बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10। तो इसको शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह का तालीमी मवाद आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मिल सके। तो शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, यानी हमें अब फंक्शन दिए जाएंगे, उसके हमने ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स। तो इसकी हम वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अगर हम x को -2 पर पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 9 आएगी। अगर हम -1 पुट करेंगे तो हमारे पास 3 आएगी और इसी तरह 0 पुट करेंगे तो 1 आएगी। सो ऑन हमने 4 तक पुट करना है और वैल्यूज को फाइंड आउट करना है और इसी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा। इस पर हम एक्सेस लेंगे, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट्स। ये लेने के बाद हम इस पे पॉइंट वैल्यूज लेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, -2 व 9, यानी कि -2 एक्स एक्सिस पर आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 -2 और वाई एक्सिस पर कितना जाना है जी, 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 यहाँ तक। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बनेगा और सेकंड हमारे पास कहाँ पर बनेगा जी, सेकंड हमारे पास है -1 व 3। तो यहाँ पर -1 फिर 1 2 एंड 3, ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह 0 व 1, यानी कि x एक्सिस 0 है और 1 इस पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या, 1 व 0.3, यानी कि इसका भी थर्ड पार्ट। तो ये पॉइंट नीचे हमारे पास आता जाएगा। तो ये हम इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे, हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा। तो बढ़ते पार्ट की तरफ, इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो वो हमारे पास क्या, y इज इक्वल टू 1/x+7 और x नॉट इक्वल है जी -7 के। तो इसकी भी वैल्यू को फाइंड करते हैं ग्राफ की। तो हमारे पास x अगर हम -10 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -0.33 आएगी। -9 पुट करेंगे तो -0.5 आएगी। इसी तरह -8 पुट करेंगे तो -1 और अगर हम -7 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। सो ऑन इस तरह हमने -4 तक वैल्यूज को पुट कर लेना है, कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा जी, माइनस y एक्सिस पर हमारे पास क्या होगा जी, सॉरी x एक्सिस पे क्या -10 है। तो उस पर हमारे पास क्या होगा जी, -1 -2 -3 और वो हमारे पास क्या -0.33 है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, 9, यानी कि इस पॉइंट को हमने 2 के इक्वल कंसिडर किया हुआ है। इसी तरह ये थर्ड पॉइंट आ जाएगा। फिर इसी तरह ये एक लाइन बन जाएगी, यहाँ पर आगे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है 7 के ऊपर। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो जाएंगे, -6 व 1, ये सेकंड लाइन हमारे पास आ जाएगी। यानी कि ये माइनस, ये जो यहाँ तक है ये लाइन आ जाएगी और ये जो वैल्यू है ये इस लाइन की आ जाएगी। तो ये यहाँ तक ग्राफ कंप्लीट हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी, सेल्स ऑफ न्यू मैगजीन्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन s इज इक्वल टू 22 lakhs into 1 minus t की पावर 0.05 t, where t is given in weeks. Plot the graph of sale for the first 50 weeks. Calculate the number of magazines sold when जब t is equal to 5 and t is equal to 30. तो ये हमारे पास वैल्यूज है। हमारे पास ये प्लॉट द ग्राफ सेल्स ऑफ 50 वीक्स। तो 0 5 10 15 20, इस तरह हम कहाँ तक जाएंगे जी, 50 तक जाएंगे। तो इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, पहले 0 आएगी, फिर 44,239 आएगी। इस तरह वैल्यूज भी इंक्रीज होती जाएगी। अगर हम इसी चीज को ग्राफ के ऊपर ड्रा करें, प्लॉट द ग्राफ 0 0 पे 0 आएगा, फिर 5 पे ये वैल्यूज आएगी, फिर 10 पे, फिर 15 पे। इसी तरह हम इसको लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह जाहिर होगा। तो बढ़ते नेक्स्ट,
इसके सेकंड पार्ट की तरफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड व्हेन t इज इक्वल टू 5 एंड, तो t इज इक्वल टू 5 होगा तो s की वैल्यू हमारे पास क्या है 44,239 एंड t इज इक्वल टू 35 होगा तो s की वैल्यू हमारे पास क्या बनी है जी 1,65,245। तो प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फॉर x फ्रॉम -5 to 5। तो हमारे पास फंक्शन क्या है जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। यहाँ इसमें हमने वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, -5 से +5 तक। तो पुट करते हैं और कैलकुलेट वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। -5 पुट करने पर हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी 22, -4 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आई 13, इस तरह -3 पुट करने पर 6। सो हमने कहाँ तक जाना है +5 तक। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। कोऑर्डिनेट लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या आया -5 से 22, यानी कि अब x एक्सेस पे कितना आएंगे -5, तो -1 -2 -3 -4 -5, और y एक्सेस पे कहाँ तक जाना है 22 तक। तो यानी कि हमारे पास क्या आएगा 2 4, इसी तरह नेक्स्ट 6 12, यानी कि कहाँ तक 22 तक, ये फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह सेकंड क्या है -4 और 13, -4 और फिर यहाँ 13 यहाँ पर बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट क्या है -3 व 6, तो -3 व 6। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा 1 व -2 व 1। इसी तरह नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस तरह ये पॉइंट्स लेते जाएंगे, हमारा ग्राफ फिर ऊपर की तरफ चल जाएगा। हमारी वैल्यूज कि ग्राफ यहाँ से मनफी से स्टार्ट हुआ फिर पॉजिटिव तक चला गया। ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह ग्राफ बनेगा जी। बात करें इसके सेकंड पार्ट की तरफ, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स के है। वैल्यूज वही प्लेस करेंगे, -5 से +5 तक कैलकुलेट किया जी। -5 पुट करने पर y की वैल्यू हमारे पास -10 आई, -4 पुट करने पर -1 आई, -3 पुट करने पर 6 आई, -2 पुट करने पर 11 वैल्यू आई, -1 पुट करने पर हमारे पास 14 आई वैल्यूज, 0 पुट करने पर 15 आई, 1 पुट करने पर 14। इसी तरह हमने कहाँ तक 5 पुट करने पर -10 आई। ग्राफ ड्रा करेंगे जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये डॉट सेकंड लिया, थर्ड वैल्यूज का लिया जी हमने, इस तरह फोर्थ वैल्यू का लिया जी, ये फिफ्थ का हमारे पास आ गया जी, ये 6 का, 7 का, 8 वैल्यू का, 9 का, और ये 10 का, और ये 11 वैल्यूज का। और ग्राफ ड्रॉ होगा तो ये कुछ इस तरह हमारे पास ग्राफ इसका बनेगा। तो बट क्वेश्चन नंबर 5 है जी, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y is equal to 1/2 into x plus 4 x minus 1 into x minus 3 from -5 to 4 तक हमने इसमें वैल्यूज को पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो -5 पुट करने पर -24 आई, -4 पुट करने पर 0 आई, 3 पुट करने पर 12 आई। तो इस तरह हमने वैल्यूज पुट करते गए और वैल्यूज हमारे पास आती गई है। इसका ग्राफ ड्रा करेंगे जी। तो ये हमारे पास फर्स्ट -5 से -20, यानी कि दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया पॉइंट। सेकंड हमारे पास क्या है जी, -4 और 0 है। थर्ड पॉइंट आ गया -3 व 12, -2 व 15, -1 व 12, और फिर 0 व 6, फिर 1 व 0, फिर 2 व -6, 3 व 0, फिर 4 व 12। तो ये लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये लाइन कुछ इस तरह ड्रॉ होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। The supply and demand function for a particular market are given by the equation। तो सप्लाई फंक्शन हमारे पास है क्यू स्क्र प्लस 5 एंड डिमांड फंक्शन हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्यू स्क्र इज -10q, where p represent the price and q represent the quantity. Sketch the graph of each function over the interval q is equal to -20 to q +20, यानी कि -20 से +20 तक वैल्यूज को रिप्लेस करके हमने फाइंड आउट करना है। पहले -20 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी जी
सप्लाई इक्वियन की वैल्यू क्या आएगी 405 और डिमांड की क्या आएगी 600। इसी तरह -15 पुट करने पर क्या आएगी सप्लाई 230 और डिमांड क्या होगी 375। -10 पुट करने पर हमारे पास सप्लाई की वैल्यू है हमारे 105 और डिमांड की क्या आएगी 200। तो हमारे पास आंसर पॉइंट करते करते लास्ट आंसर जो आएगा 405 और 200। तो फर्दर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। हम फर्स्ट हमारे पास क्या जी -20 405। सेकंड हमारे पास क्या है -15 230। ये हम अभी क्वांटिटी और सप्लाई की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। पॉइंट्स ले लिए इनके और उसके बाद ये हमने लाइन की ड्रॉ की। अब सेकंड वैल्यूज के हम लेना शुरू कर दिए यानी कि क्वांटिटी और डिमांड के पॉइंट्स लिए। इसकी भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन कुछ इस तरह इसकी ड्रॉ हो गई। ये इसका ग्राफ स्केच हो चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। तो बढ़ क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है जो television manufacturer company make 40 inches LEDs. The cost of manufacturing X LED is C of X is equal to 60,000 plus 250X and the revenue from the selling X LEDs is R of X is equal to 120X. Find the break-even point and find the profit or loss when 100 LEDs are sold. Identify even point graphically. तो हमारे पास कुछ इस तरह इसकी इक्वेशन आएगी क्योंकि दो हमारे पास इक्वेशन है कॉस्ट की और रेवेन्यू की। दोनों के अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर आउटपुट हमारे पास आएगी। 0 पुट करने पर जो आएगी 60,000 आएगी, रेवेन्यू 0 होगा। और 20 पुट करने पर हमारे पास 65,000 आएगी कॉस्ट और रेवेन्यू 2400 आएगा। 40 पुट करने पर जो कॉस्ट आएगी 70,000 आएगी और रेवेन्यू 4800 आएगा। इसी तरह 60 पुट करने पर पुट करते जाएंगे कैलकुलेट करते जाएंगे, इस तरह रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। ग्राफ को ड्रॉ किया तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह होगा और इसका जो पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट ये होगा 63,75,790। ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा। इसी तरह R of X is equal to 120X, C of X is equal to 60,000 plus 50X। तो ये था हमारे पास प्रॉफिट हमारे पास क्या रहेगा जी 35,000 होगा। तो ये थी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।